अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। न जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि इस किताब को मैंने ख़त्म नहीं किया, लेकिन मैं 20 फरवरी 1929 में खड़ा हूँ आराम बाग बम्बई के कब्रिस्तान में, जहाँ रफ़ी जिन्ना का जस्ते खाकी कब्र में उतारा जा रहा है और जिन्ना साहब को रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप आएँ, क्योंकि आप उनके शोहर हैं, तो आप आएँ और सबसे पहले उनकी कब्र पे मट्टी डालें। तो जिन्ना साहब ऐसे रो रहे हैं, ऐसे हिचकियाँ ले रहे हैं जैसे एक बच्चा लेता है। हम कभी फिल्म देखते हैं तो उसमें इमोशंस भी होते हैं, लेकिन उसमें एक्टिंग भी होती है जो हमारे ऊपर असर करती है। लेकिन किताब का असर, और वो भी इतना। शीला रेड्डी साहबा ने क्या काम किया है। मैंने पहले भी इस किताब को पढ़ा था, मेरी फेवरेट किताब है, लेकिन इस मरतबा तो पढ़ते हुए पता नहीं मुझे इनकी लिखत, इनके इमोशन, इनके राइटअप में नज़र आते हैं, नुमाया आपको नज़र आएंगे अगर आप हसास दिल रखते हैं, अगर आपने जिन्ना साहब की स्ट्रगल को पढ़ा है, अगर आपने रफ़ी जिन्ना का उनसे प्यार इन सफ़ात पे पढ़ा है, देखा है, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। दार्जिलिंग से ये कहानी प्यार की शुरू होती है 1916 से, लेकिन ये किताब 1892 से शुरू होती है। उससे भी थोड़ा पहले तो चेपू से उठते हैं, जब जिन्ना साहब छोटे होते हैं, यहाँ कराची में पढ़ते हैं। उसके बाद 1892 में निकल जाते हैं इंग्लैंड के, वहाँ पे पढ़ाई के लिए। वहाँ पे असल में पढ़ने नहीं जाते जिन्ना साहब, वहाँ पे एक इंटर्नशिप है और अकाउंटेंसी सीखने जाते हैं। अपने वालिद साहब का कोई दोस्त है, उनका ऑफिस है वहाँ पे लंदन, तो वहाँ पे अकाउंटेंसी सीखने के लिए उनके पास एक ऑफिस होता है, एक चेयर मिलती है, एक टेबल उनको मिलती है। 6 महीने वो काम सीखते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं लगता। फिर एक दिन निकल जाते हैं और जाके लेकिन वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, बैरिस्टर होके आते हैं, और तब तक उस दौरान बम्बई शिफ्ट हो जाते हैं उनके वालिद साहब। पीछे उनकी जो वालदा माजिदा होती है, मिट्टी बाई, वो फोत हो जाती है, और 15 साल की उम्र में जो शादी करके आते हैं अपनी वालदा माजिदा के इसरार पे, वो उनकी घरवाले की सालरा की बीमारी की वजह से पीछे फोत हो जाती है। इनका नाम है एमी बाई। बाकी जो बची हुई फैमिली है वो जिन्ना साहब के वालिद साहब पूंजा जिन्ना बम्बई शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन जिन्ना साहब 3-3.5 सालों में इतने सेल्फ मेड होके आते हैं कि आते हुए ही अपना एक कमरा बुक करवा देते हैं होटल में, अपोलो होटल उसका नाम, और अपनी फैमिली के साथ आते हैं, मिलते हैं, लेकिन उनके साथ रहते नहीं। 21 साल की उम्र में उनके ऊपर वजन आ जाता है कि अपनी बहनों की शादियाँ करवाएं। सबसे बड़ी उनकी जो बहन है, 19 साल उनकी उम्र होती है, रहमत, उनकी शादी करवाते हैं कलकत्ता में। फिर मरियम, फिर इस तरह उनका भाई, फिर शीरीन, फिर फातिमा, जिनको प्यार से फाती कहलाते हैं। तो ये सब फैमिली को खुद सपोर्ट भी करते हैं। 1902 में उनके वालिद साहब फोत हो जाते हैं। लेकिन इस किताब में आपको नजर आएगा कि असल क्या थे जिन्ना साहब, में जो बताया गया है वो क्या बताया गया है, और असल जिन्ना साहब क्या थे। लविंग, सेल्फ मेड, और अपनी ज़ात तक मौजूद नहीं थे, उनके दोस्त भी थे, और ज़्यादातर दूसरी कम्युनिटीज़ के थे। 99% दूसरी कम्युनिटीज़ के उनके दोस्त थे। अपने चेम्बर में हमेशा कैसे बिजी रहते थे, इतने बड़े कद के उस वक्त। ही वॉज वेरी फर्स्ट मुस्लिम बैरिस्टर इन बम्बई। उसके बाद ये दार्जिलिंग से कहानी शुरू होती है, जहाँ पे 16 साल एक पारसी बिलियनियर की बेटी उनके प्यार में दीवानी हो जाती है। उनको बोलती है कि मेरे वालिद साहब से आप शादी की बात करें। तो जिन्ना साहब डायरेक्ट सर डेंशा पेटेड को नहीं बोलते कि आपकी बेटी से मैंने शादी करनी है। उनसे पूछते हैं कि आपका इंटर फेथ जो मैरिज से उनके बारे में आपका क्या कहना है।
कहते हैं कि इंटरफेथ या इंटर कम्युनिटीज़ जो शादियाँ होती हैं वो होनी चाहिए। उससे ये है कि सब कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ आके मिल बैठेंगी और नफरतें ख़त्म होंगी। डेन जिन्ना साहब उनको बताते हैं कि मैंने आपकी बेटी के साथ शादी करी। जिन्ना साहब सर जनशाह पेटेड अपने फादर इन लॉ से सिर्फ 3 साल छोटे हैं। उनको आग लग जाती है तो वो कोर्ट चले जाते हैं, मेरी बेटी से जिन्ना साहब को मिलने जुलने से मना किया जाता है। तो जिन्ना साहब रूल ऑफ लॉ के इतने पाबंद आपको नजर आएंगे कि वो उस पर अमल करते हैं। फिर 2018 में फरवरी में रती जिन्ना पूरे 18 साल की हो जाती हैं। अप्रैल में वो इस्लाम कबूल करती हैं। तो 20 अप्रैल 1918 को जिन्ना साहब और रती की शादी हो जाती है। 19 अप्रैल को 20 अप्रैल को सर जनशाह पेटेड बम्बई क्रॉनिकल में पढ़ते हैं और अपने ही नाश्ते की मेज पे गिर जाते हैं। कल सर जनशाह और लेडी पेटेड की बेटी और ऑनरेबल एम ए जिन्ना ने शादी की। रती जिन्ना सब कुछ छोड़ देती है, अपना घर, अपने दोस्त, अपने पुराने जो उनके वास्ते राब्ते हैं सब छोड़ के सिर्फ जिन्ना साहब की। उस वक्त जिन्ना साहब की उम्र है 42 साल, 24 साल एज डिफरेंस है जिन्ना साहब और रती। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है और क्या ट्रेजिक लव स्टोरी है। इतने इमोशंस हैं इसमें, इतने इमोशंस हैं। अब किसी को गुनाहगार नहीं ठहरा सकते, न रती को न जिन्ना साहब को। उस वक्त सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए। वो दोनों की जो तबीयतें, जो मिजाज थे, वो दोनों पोल्स अपार्ट थे, बिल्कुल जुदागाना। वो एक आज़ाद रूह थी, उनकी जो परवरिश हुई थी एक अमीर घर में हुई थी। जिन्ना साहब एक सेल्फ मेड इंसान थे, लेकिन उस सारे बीच में शीला रेड्डी साहबा ने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है कि जिन्ना साहब की पॉलिटिक्स को साथ साथ लेके चले। जिन्ना साहब दिल्ली में, जिन्ना साहब शिमला में, जिन्ना साहब इंग्लैंड में, जिन्ना साहब किस कमेटी की को प्रिजाइड कर रहे हैं, जिन्ना साहब किस कमेटी का मेंबर हैं, किस कमेटी को चेयर कर रहे हैं, सब एक एक करके। तो वो किस्सा भी लिखा है कि गुजराती जो कमेटी थी बम्बई की, उन्होंने सबसे पहले 1915 में गांधी साहब को इनवाइट किया है एक डिनर पे, जहाँ पे गांधी साहब ने आते हुए जिन्ना साहब पे हमला किया है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक गुजराती मुसलमान भी है और इस कमेटी का वो प्रेसिडेंट है। ये बड़ी बात चुपती है जिन्ना साहब। उसके बाद गांधी साहब कभी पॉलिटिक्स में आते हैं, कभी अपने आश्रम में चले जाते हैं। और फिर इस तरह वो जो खिलाफत मूवमेंट है उसमें जौहर बिरादरान को लेके गांधी साहब कांग्रेस को टेक ओवर कर लेते हैं। और 1916 में जो एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक लीडर होता है मोहम्मद अली जिन्ना, वो साइड पे हो जाते हैं। जिन्ना साहब मजहब का पॉलिटिक्स में इस्तेमाल के बहुत खिलाफ थे। गांधी साहब को रोका भी, लेकिन गांधी साहब मौलाना शौकत अली जौहर और मोहम्मद अली जौहर 1920 की बात है, कोलकाता में जब एक स्पेशल सेशन होता है कांग्रेस का, उसमें जिन्ना साहब जाते हैं। जिन्ना साहब को मौलाना शौकत अली जौहर फिजिकल असाल्ट करते हैं, उन पे हमला करते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे लोगों को हम यहाँ पाकिस्तान में बहुत इज्जत और एहतराम की नज़र से देखते हैं, लेकिन हमें माजी पढ़ाया ही नहीं जाता, हमें सच बताया ही नहीं जाता। बीच में लोग आ जाते हैं, जिन्ना साहब को बचाते हैं, जिन्ना साहब पे हमला करते हैं। सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रुकती। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में सेशन है, जहाँ पे जिन्ना साहब जाते हैं। जिन्ना साहब को तकरीर करने नहीं देते। उससे पहले एक वो वाक़या होता है जो मैंने पहले भी बताया, एक चिट मिलती है जिन्ना साहब को। कांग्रेस